देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का ताजा अनुमान यह है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत अब बांग्लादेश से पीछे है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और इस मसले पर हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने की कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से खास बातचीत। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा उनसे बात करते हैं। सर, आपकी तरफ से आरोप लगाया गया कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी भारत से आगे निकल गई है, क्यों आरोप ऐसा लगा रहे हैं? आंकड़ा है, ये आरोप नहीं है, ये तथ्य है। और ये तथ्य के मैंने बैकग्राउंड दिया, इसका एक इतिहास है। इसका इतिहास 6 साल पुराना इतिहास है, जब एक के बाद एक हमला अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे इस सरकार ने बोला, नोटबंदी की, जीएसटी को लागू करना नहीं आया, और जिस तरह से अभी लॉकडाउन किया गया बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के, तो अर्थव्यवस्था पर बहुत हमले बोले गए, जिस वजह से आज अर्थव्यवस्था इस स्थिति में है जिसमें हम बांग्लादेश से भी पीछे होने वाले हैं। जीडीपी हमारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार चलाई उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से बीजेपी तमाम चीज़ों को हैंडल कर रही है। राहत पैकेज का ऐलान किया गया, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग ऐलान किए जा रहे हैं, तो इसमें आप इस तरीके से तो कांग्रेस के वक्त की जीडीपी और निर्मला सीतारमण जी के वक्त की जीडीपी, बस इसी की तुलना कर दीजिए, निर्मला जी को भी उत्तर मिल जाएगा। और अगर वो ईमानदारी से उस उत्तर को स्वीकार करेंगी तो हम उनको चैलेंज करते हैं, डिबेट करिए, एक एक बिंदु पर डिबेट करिए। तब उस सरकार को अर्थशास्त्री चला रहे थे, अब इस सरकार को अनर्थशास्त्री चला रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पे कोई ओपिनियन दिया जाएगा? एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मोदी सरकार को कुछ एडवाइस देंगे? लगातार इस सरकार को चिदम्बरम साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी, राहुल जी, जयराम रमेश, हमारे कई नेता कई सुझाव दे चुके हैं। लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बाद, कोविड की परिस्थिति में कैसे अर्थव्यवस्था को काबू रखा जाए, क्यों हम बार बार कहते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, उनके खातों में पैसा जाए, वो एक कारण है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तभी सुचारू रूप से फिर से चल पड़ेगी जब लोगों के पास खरीदने की क्षमता होगी। और खरीदने की क्षमता, न्याय स्कीम एक बहुत, मुझे लगता है, क्रांतिकारी सुझाव था। तो ये बार बार हम इसीलिए उनको सुझाव देते हैं, हम सुझाव देते हैं, उन्हें सुझाव पसंद नहीं आता। न्याय स्कीम का सुझाव दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। हालांकि ये भी कहा गया कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है भारत से आगे, लेकिन ये आरोप है, ऐसा केंद्र सरकार कहती है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 टीवी के लिए दिल्ली।